आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पवित्र रमज़ान माह चल रहा है और हमारे एक समुदाय मुस्लिम भाइयों की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है त्यौहार है वो, और उतना ही हमारा जो हिंदू भाइयों का जो महत्वपूर्ण पर्व है होली और दिवाली। उसमें होली का पर्व जो है धुलंडी जिसमें होती है, रंगों का पर्व होता है, ये जो है भी इसी महीने संपन्न होगा 13 और 14 को। जैसा आप लोग जानते हैं 13 को होली जलेगी और 14 को धुलंडी का पर्व होगा। हमारे सभी साथीगण जो यहाँ पीस कमेटी के मेंबरान हैं, साथी आयोजक गण हैं, हमारे सम्भ्रांत नागरिक, सभी व्यापारी बंधु, मीडिया के साथी, बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे सभासद गण जो है, आप सब लोग मिल करके पर्व मनाते हैं। और अभी जो आप लोगों ने बातें बताया, मेरे समझ से अब उससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ बची नहीं है। बस जो है बस ये है कि अब केवल उसको त्यौहार के दिन अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। जो है सबको मालूम है, मुझे भी जैसा सब लोगों ने बताया, ये चौथी होली मेरी भी होगी जो है, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं एक ज़िले में चौथी होली मैं तो पिछली बार ही कहा था राजीव भाई से चलो अगली बनी कहाँ होगी, लेकिन संजोग रहता जो मैं त्यौहार बताता हूँ अगली रामडोल को मैंने बताया कि रामडोल में भी मुश्किल ही है मेरा रहना, लेकिन रामडोल के त्यौहार में भी मैं यहीं रहा जो है। तो मैं इतने दिनों में जो यहाँ का समरसता का देखा, पूर्व में जो भी बातें रही हूँ मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ कम्युनिकेशन गैप रह गया था, लेकिन मेरे समय में 4 सालों में मुझे नहीं लगता किसी त्यौहार में, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का कोई त्यौहार हो या मुस्लिम भाइयों का हो या अन्य कोई त्यौहार हो, तमाम जुलूस मुझे लगता नगीना में बहुत जुलूस निकलते हैं जो है। और जुलूस का रूट भी सबको मालूम है, मोटा मोटा वही है, घूम फिर के जो है, थोड़ा बहुत अंतर इधर उधर हो सकता है। और इतने दिनों में मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद तू मैं में भी हुआ हो। ये आप सब लोगों का इसमें मतलब आप लोगों की मैच्योरिटी, परिपक्वता, आप लोगों का आपसी सहयोग, भाईचारा, मैं इसी त्यौहार में देखता हूँ कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल करके जो है खड़े रहते हैं और लगातार हर त्यौहार में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा करके त्यौहार को सकुशल संपन्न कराते हैं। इस बार जो विशेष बातें, देखिए हम तो शासन के हैं, हमें शासन से आदेश निर्देश मिलते रहते हैं। थोड़ी सी जो संवेदनशीलता की बात बताई जा रही है वो ये है कि जो हमारा धुलंडी का पर्व है वो फ्राइडे को पड़ रहा है और फ्राइडे को जुमा की नमाज भी होती है, क्योंकि जुमा की नमाज का महत्व और बढ़ जाता है जब रमज़ान चल रहा हो, माह रमज़ान चल रहा है। तो इसके कारण थोड़ा ऊपर लेवल से जो है संवेदनशीलता बढ़ जाती है, बताते हैं लोग, लेकिन चूंकि हम लोग रूट लेवल पे काम करते हैं, हमें मालूम है कि नगीना में क्या समरसता है, क्या भाईचारा है, क्या भाव है। मेरी समझ से यहाँ कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। हम तो वही कहेंगे कि भाई परंपरागत तरीके से त्यौहार मनाइए, जो जुलूस है, समय है, मार्ग है, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, निर्धारित होती हैं और उसी हिसाब से हम सबको करना है। इन सबों में मैं सबसे यही कहूँगा कि जैसा सभी पूर्व के वक्ता लोग भी कहे, वे दिल को बड़ा रखो। जो अगर दिल बड़ा है तो मेरे समझ से कहीं कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे के पर्वों में सब लोग, जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं भाई मुस्लिम्स का है, ठीक है, बहुत सारे हमारे हिंदू में भी हैं जो कलर से परहेज करते हैं, वो नहीं निकलते, नहीं कलर यूज लगवाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगाते, बहुत सारे लोग मिलजुल करके खेलते हैं। यही हम देखते हैं कि कितने मुस्लिम भाई एकदम सराबोर रहते हैं। चेयरमैन साहब नहीं हो तो मैं देखा तो वो भी आते हैं इसमें जो है, वही मतलब नहीं, सिद्दीकी साहब चेयरमैन साहब जो आते हैं वो भी चेयरमैन साहब यहीं आते थे जो है। शहनवाज भाई यहीं, मैंने पिछली बार देखा जो है उनके कुर्ता पूरा जो है गलगल कर दिया, कितने लोगों ने डाला उस पर जो है। तो कहने का मतलब जो समरसता, भाईचारा यहाँ है जो है, मुझे और कहीं दिखता नहीं जो है। और इतने दिनों में क्योंकि मेरी आदत है कि जिस जहाँ रहो वहाँ सबसे मिलजुल करके हर त्यौहार में जब आप उसमें शामिल होंगे तब आपको उसकी बारीकी पता चलती है। तो सभी लोगों ने अब तक जो त्यौहार मनाया है, क्योंकि मैंने 2 बातें बता दिया कि माह रमज़ान चल रहा है, जुमा की नमाज रहेगी और उस दिन धुलंडी का पर्व है। थोड़ी सी जो है संवेदनशीलता की बात ऊपर से आती है, लेकिन मुझे नगीना को देख करके नहीं लगता कि यहाँ कैसी कोई बात आएगी। जो आप लोगों का भाईचारा इतना मजबूत है और सब एक दूसरे के त्यौहार में भाग लेते हैं, फिर भी जो एहतियात है, एहतियात बरतना स्वाभाविक है, बरतना भी चाहिए,
क्योंकि देखिए घटना होने ना होने के बीच थोड़ा सा जो है रहता है। घटना होती क्या, बात त्योहार के दिन अगर छोटी बात होती है तो बड़ी बात हो जाती है। वैसे रोज कोई ना कोई बात हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बाद में सुलझ जाता है। जैसा वक्ताओं ने पहले भी कहा आप लोगों ने कि भाई आज पीस कमेटी की बैठक में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, जिम्मेदार लोग आते हैं, लेकिन जब कोई जुलूस होता है, त्यौहार होता है, तो वहाँ नहीं रहते लोग। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे जुलूस हैं, खासकर जो है उसमें होली के जो है वो 4 जुलूस निकलते हैं। एक द्वादशी को निकलेगा जो है पहला जुलूस, दूसरा हमारा जो है जिस दिन होलिका जलती है नरसिंह भगवान वाला जुलूस जो है वो शाम को निकलता है और रात मेरे समझ से 12 बजे के आसपास ख़त्म करते हैं आप लोग। उसके बाद फिर मॉर्निंग में जो है सूखे रंग वाला निकलता है और वही टीम लौट करके आती, फिर गीले रंग का चालू हो जाता है 12 बजे के आसपास। तो एक तो देखिए इस जुलूस में हमारी फोर्स भी थक जाती है, कारण है कि वही फोर्स जो है शाम को भी ड्यूटी करती है, वही सवेरे भी ड्यूटी करती है, वही फिर जो है गीले रंग वाले में रहती है। तो उनका रात को 12-1 बजे ख़त्म कराए, फिर सवेरे आप 8 बजे बता रहे हो, लेकिन 6 बजे 7 बजे से ड्यूटी खड़ी हो जाती है। तो हैट्रिक जुलूस आपका रहता है।